कोरोना संकट के दौर में जहां कई आयोजन और सेमिनार ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं इस साल दिल्ली बुक फेयर 2020 भी वर्चुअल आयोजित किया गया। फेडरेशन ऑफ इंडिया पब्लिशर एसोसिएशन की ओर से प्रायोजित 2 दिवसीय दिल्ली पुस्तक मेले का 26वां संस्करण भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रमुख निर्यात परिषद कैप्सलिक के साथ आयोजित हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा एग्जीबिटर्स 5000 से ज्यादा पुस्तकों को लेकर और 20 से अधिक वेबिनार आयोजित हुए। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के साथ कदम बढ़ा रहे फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने इस वर्ष सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इवेंट को डिजिटल रूप में आयोजित कर एक नजीर पेश की है। यह पुस्तक मेला पहले की अपेक्षा कई मायनों में बेहद खास है। सबसे पहले तो पब्लिशर्स और बुक सेलर को फायदा हुआ, क्योंकि इसमें स्टॉल लेने की लागत, सजावट के खर्चे और 9 से 10 दिन रहने के होटल इत्यादि सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं। केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो खर्चे हैं, जो लगभग पिछली लागत की महज 10% ही रही। इसमें लगभग 100 प्रकाशक जो कि दिल्ली या देश के विभिन्न हिस्से से आए, इसमें कुछ विदेशी प्रकाशक भी रहे। अगर हम सरकारी प्रकाशक की बात करें तो उसमें एनबीटी साहित्य अकादमी प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मुख्य है। इसके साथ साथ विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक को ईरान कल्चर हाउस, वाइली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैकमिलन पब्लिशर्स रहे। ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा आप अपनी पुस्तक को, मैगजीन या अन्य सामग्री को खरीद सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत शर्मा ने खास बातचीत की फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश मित्तल से, वो भी सुनिए। रमेश मित्तल साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस बार आपने दिल्ली बुक फेयर को फिजिकल एडिशन से वर्चुअल एडिशन में बदल दिया है, तो दस्तक टाइम्स की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ ही मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगा कि ये जो दिल्ली बुक फेयर है, इसको वर्चुअल बुक फेयर में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी कोरोना के चलते बहुत स्थितियां बदल रही हैं। बहुत सी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, फेयर्स, फेस्टिवल्स को या तो रद्द किया जा रहा है या बहुत सूक्ष्म किया जा रहा है। दिल्ली बुक फेयर 1995 से चलता आ रहा है। 25 एडिशंस इसमें हो चुके थे। इस बार 26वां एडिशन भी रद्द हो जाता अगर फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स इस पर एक अलग सोच लेकर नहीं पहुंचते। लगभग 2 महीने पहले हम लोग ने विचार किया कि इस बुक फेयर को रद्द ना होने दें। हमें इस स्थिति को, इस ट्रेडिशन को कायम रखना है और इसको कायम रखने के हिसाब से विचार किया कि क्यों ना बुक फेयर को वर्चुअल कर दिया जाए और वर्चुअल बुक फेयर पर टेस्ट किया जाए। और हमने देखा कि वर्चुअल बुक फेयर बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया जा सकता है। इस पर हम कांटेक्ट में आए प्रगति नाम की एक टीम से। उनने दिन रात इन पिछले 2-1 महीनों में खूब मेहनत की और इसको ऑनलाइन एडिशन के तौर पर पेश किया है। इसमें अच्छा मित्तल साहब, आपको नहीं रोकता हूँ, ये वर्चुअल बुक फेयर है क्या? हाँ, वर्चुअल आसान बुक फेयर भाषा में, बिल्कुल संक्षिप्त और आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वर्चुअल बुक फेयर है क्या? एग्जीबिशन सारी की सारी डिजिटली है। आपको घर बैठे देखना है, कहीं जाना नहीं है। अपने कंप्यूटर से देखें, मोबाइल से देखें, आईपैड से देखें, पुस्तकें आपको दिखेंगी। हाँ, आप छू नहीं पाएंगे, उनकी सुगंध नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप पुस्तकों की डिटेल्स देख पाएंगे। पुस्तकों का कवर, उसका बैक कवर, जो भी चीजें प्रकाशक डालेगा या उसके कंटेंट पेज या उसके ऊपर कोई 1 मिनट की वीडियो डालेगा या ऑडियो डालेगा, वो सब विजिटर्स सभी कुछ देख पाएंगे। अच्छा, आपका लिंक आईडी क्या है? वो आपका इसका लिंक आईडी जी हाँ, pragti.com/dbf2020। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें क्या ये जो आपका दिल्ली बुक फेयर है, फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर के तहत ये होता है, तो इसमें अब तक कितने पार्टिसिपेंट आ गए हैं? क्या फिजिकल और वर्चुअल में कुछ संख्या घटी बढ़ी है? हाँ, ऐसा है। जब हमने इसको विचार किया तो केवल यही सोचा था कि हम 100 प्रकाशकों को लेकर आएंगे, क्योंकि पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रकाशक आएंगे तो भी दिक्कत रहेगी। और हमने हर स्टॉल पर लगभग 40 पुस्तकें डालने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। हाँ, इससे अधिक भी कुछ लोगों ने डाली है। डालने में कोई कमी नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पर देखने वाले को एक दफा में स्क्रीन पर सारी पुस्तकें नहीं दिख सकती।
जी स्क्रीन Yes. पलट पलट कर देखना पड़ेगा। इसलिए हमने 100 एग्जीबिटर्स 5000 पुस्तकें सोचा था टारगेट, लेकिन अब लगभग हम 10,000 पुस्तकों पर पहुंचे हुए हैं। अरे वाह। 100 से पार कर गए हैं। और इसके अंदर हमें ये विचार किया गया था कि लगभग हम कोशिश करेंगे किसी भी तरह से 2 लाख विजिटर्स लेकर आएंगे। जी इसकी इतनी प्रमोशन करेंगे डिजिटली जी कि 2 लाख लोगों को लाएंगे। इसमें ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं देन एंड देयर। अच्छा, कोई भी विजिटर अगर प्रकाशक से बातचीत करना चाहता है तो उसकी वर्चुअल चैट पॉसिबल है। अच्छा, ये अगर जी प्रकाशक की ओर से कोई बैठा हुआ है, वो नजर आएगा कि कोई है क्या, मतलब वो यस नो किया हुआ है। और अगर कोई है तो कुछ अगर आपके सवाल हैं श्रोताओं के, मतलब विजिटर्स के, वो अपने सवाल रखें, मतलब वही कंप्यूटर पे टाइप करेंगे और साथ ही साथ उसका वहां से उत्तर भी मिलेगा, अच्छा जैसे ताकि कोई भी क्वेरी अनरिजॉल्व नहीं। जी अच्छा, जैसे कि वर्चुअल या ऑनलाइन एडिशन में होता है, तो क्या किताबों के बारे में 2, 4, 5 पेज कुछ पढ़ पाएगा कि किताब को अगर मैं ऑर्डर करूं? हाँ, जी जितना पब्लिशर डालेगा, हमने ये दिया था। हाँ, पूरी पुस्तक तो नहीं, लेकिन हाँ, हाँ, जैसे बुक फेयर में होता है, शुरू में कंटेंट्स देख लिए, कोई प्रीफेस देख लिया, जो इम्पोर्टेंट समझे। अगर प्रकाशक ये समझता है कि इसके ये 2 पेज डालना ज्यादा जरूरी है किताब के, जिससे कि विजिटर को यानी रीडर को, बुक लवर को ये पता लगे कि इसमें क्या है, जी। तो वो डाल सकता था। ऐसी पूरी छूट मिली हुई थी। अच्छा, सरकार से आपको क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, सरकार से एक सहयोग बहुत बड़ा मिला कि स्वयं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जी इसका कल उद्घाटन किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जी उन्होंने भी अपनी वीडियो भेजकर हमें प्रोत्साहित किया है। जी जय पांडा जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, जी उन्होंने भी हमारा एक इसमें कार्यक्रम चल रहा है वेबिनार्स का, प्रगति विचार। जी प्रगति विचार कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हाँ। मीनाक्षी लेखी जी ने, अच्छा, जो नई खुद दिल्ली मेंबर ऑफ क्षेत्र से भाजपा सांसद भी हैं। जी हाँ, भाजपा सांसद भी हैं, जी उन्होंने स्वयं एक वीडियो रिकॉर्डिंग देकर हमारा, क्योंकि हर बार दिल्ली बुक फेयर के दौरान हम एक ये कार्यक्रम होता है, एक्सेलेंस अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन बुक प्रोडक्शन। जी, वो इस आपका कार्यक्रम को कल सेटल्ड। रात को दिखाया गया है और इसका आशीर्वाद हमें मीनाक्षी लेखी जी से प्राप्त हुआ। जी प्रशांत नंदा जी, जो कि उड़ीसा से हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेडी के, उन्होंने भी आशीर्वाद स्वरूप कुछ वीडियो दी है। जी तो इस प्रकार सरकार से ऐसे सहयोग मिला है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक नई पहल जो इस फेडरेशन ने की और एक अलग तरीके से बुक फेयर पेश किया, ये सभी ने अप्रिशिएट किया है। अच्छा मित्तल साहब, आप चूंकि एक प्रखर वक्ता भी हैं और एक कुशल व्यवसायी भी हैं, लंबा एक आपका अनुभव है पुस्तकों के व्यवसाय में, खरीदने बेचने से लेके कॉपीराइट और कॉपीराइट से ट्रांसलेशन राइट की सेल, और आप विदेशों में भी गए हैं। तो ये वर्चुअल बुक फेयर जब आपने शुरू किया, 30 तारीख गुजर चुकी है, आज 31वीं तारीख है, 2 ही दिन का ये बुक फेयर है। मैं समझ सकता हूँ ये प्रयोग के रूप में है और कोरोना को चलते इसके अलावा हमारे पास कोई और बेस्ट ऑप्शन नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के बुक फेयर, वर्चुअल बुक फेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनका फ्यूचर क्या होगा? एक संक्षिप्त सी टिप्पणी। हाँ, ये वर्चुअल बुक फेयर बहुत ही एक अच्छी पहल है और अच्छा है, क्योंकि देखिए, कोई भी बुक फेयर जो फिजिकल लगता है प्रगति मैदान में, वहां जितने लोग आएंगे वही तो देख पाएंगे। जी, लेकिन इसको ना केवल देश के कोने कोने से, बट विदेश में भी इसको पूर्ण रूप से देखा जा रहा है। कल शाम की फिगर्स जो मेरे सामने थी, उसमें आप सोच लीजिएगा लगभग 69 देशों ने अरे के वाह! लोगों ने देख चुके थे। जी, अमेरिका से 600 से अधिक लोगों ने इसे देखा। जी, आप समझ सकते हैं, इस
प्रयास से एक बहुत बड़ा अनुभव ये हुआ है कि अब जो हम इस बुक फेयर को कर रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल रूप लेगा धीरे धीरे। जी। भविष्य तो ये भी हो सकता है कि आप फिजिकल भी करें और वर्चुअल, दोनों अब साथ साथ चलेंगे, क्योंकि वर्चुअल की हमें कोरोना के चलते हर चीज में वर्चुअल की आदत पड़ गई है। जी। और धीरे धीरे, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये मालूम नहीं है ये कब तक चलेंगी चीजें। ये नहीं है कि फिजिकल नहीं होना चाहिए, फिजिकल जरूर होना चाहिए, बट वर्चुअल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्चुअल की पहुंच बहुत लंबी है। जी। अच्छा, यहीं से मुझे याद आती है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सरकार में थे और उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई थी, तो उन्होंने ये कहा था, जब एक सवाल उनसे पूछा गया कि आगे भारत का राजनीतिक समीकरणों का भविष्य कैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा था कि हमें गठबंधन की सरकारें चलाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम एक प्लूरल व्यू लेके चलें। तो लगभग लगभग, और बाद में ये बात अलग है कि लोग, देश के मतदाता ने उस सोच को एक बार चला करके फिर परिपुष्ट होकर के एक मजबूत सरकार केंद्र में दी, जो आज मौजूदा हालात में यहाँ पर है। लगभग लगभग उसी तर्ज पर आपने ये बात कही है कि वर्चुअल बुक फेयर शुड बी द ऑर्डर ऑफ द डे, अगर मैं सही। बिल्कुल। और हाँ, इसके साथ साथ ये वर्चुअल बुक फेयर का दौर अभी आगे चलने वाला है आपके अनुसार। बिल्कुल चलने और वाला है। जैसे ही कोरोना से वैक्सीन आएगी या हम उससे मुक्त होंगे, तो क्या आपको लगता है कि फिर से फिजिकल बुक फेयर में हम फिर से आ सकेंगे, उस सिचुएशन में फिर से आ जाएंगे? ऐसे फिजिकल बुक फेयर में आ सकेंगे, जी। आएंगे भी। हाँ, फिजिकल बुक फेयर्स महंगे बहुत पड़ते हैं जी। एज कंपेयर टू वर्चुअल बुक फेयर। अच्छा, इसमें कॉस्ट ये क्या है? अभी तो स्टॉल? हमने 5,000 रुपए प्लस जीएसटी अच्छा। यही रखा था जबकि फिजिकल प्रकाशन पे। स्टॉल जबकि फिजिकल स्टॉल की जो कॉस्ट, जो लागत आती थी, वो संभवतः एक तो स्टॉल रेंट होता था, फिर उस पर उसकी साज सज्जा, लेआउट, डेकोरेशन, तो वो मिला बिल्कुल करके। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। तो सत्तर कितने पचहत्तर कितने हजार परसेंट? रुपए पर स्टॉल खर्चा हो जाता था। जी। और उसके साथ साथ आपको वहां इतने दिन प्रगति मैदान में बैठना होता था जी। जितने दिन का फेयर है। और दिल्ली से बाहर के प्रकाशकों की स्थिति सोचिए कि वो यहाँ आके होटल भी लेके रहते थे। जी। अब उनको आज वर्चुअल बुक फेयर में तो अपने घर बैठे ही कर रहे हैं सब कुछ, और किया भी है। बस, और इससे और अधिक क्या फैसिलिटी हो सकती है। तो देखा जाए तो बस दरकार है तो पुस्तक प्रेमियों को अपने आप को कंप्यूटर, इंटरनेट से जोड़ने की। अच्छा, जोड़ने चलते की। चलते एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि हाँ। कोरोना के पीरियड में मैं समझता हम्म, हूँ कि सबसे अगर ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो पुस्तक उद्योग यानी बुक इंडस्ट्री को हुआ है, जिसमें पब्लिशिंग है, प्रोडक्शन है, बाकी चीजें हैं, हम्म। कुल मिला के जो है वो पुस्तक उद्योग को। तो उसमें जो चैलेंजेस आए उसको आप कैसे निपट रहे हैं, और सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है कि इस चैलेंजेस में आपको मदद करे? ऐसा है। आखिरी सवाल। हाँ, ऐसा है, आपने सही कहा है। पुस्तकों के व्यापार में, चाहे वो प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बुक सेलिंग, सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी करीबन टूट सा गया है। पुस्तकें पहुंच नहीं पाई हैं। पाठ्य पुस्तकें तो स्कूल्स और कॉलेजेस क्योंकि खुले ही नहीं, इस साल करोड़ों पुस्तकें पब्लिशर्स के गोदामों में खराब हो रही हैं। ना जाने अब आगे भविष्य क्या बनेगा। और उनकी इन्वेस्टमेंट तबीयत से रुकी पड़ी है। आप समझ सकते हैं, दुनिया भर का ब्याज पड़ रहा है और खर्चे तो इंतहा के हैं इसको, सभी चीजों को प्रमोट करने के। इन सबको देखते हुए हमें अपेक्षा है सरकार से कि जैसे कि वो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे ट्रैवल टूरिज्म वगैरह के लिए कुछ पैकेज लाने की बातचीत चल रही है, जैसा कि आजकल समाचार पत्रों में पढ़ा जा रहा है, हम चाहेंगे कि कुछ पैकेज पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी आए जी। ताकि ये खड़ी हो सके। दूसरी, हमारी भारत सरकार से बार बार ये प्रार्थना रही है, प्रकाशन जगत काफी आत्मनिर्भर है। अगर मैं हिसाब लगाऊं, कैपेक्सिल के बुक्स पैनल के चेयरमैन के रहते हुए भी मैं दोनों चीजें चला रहा हूं। मैंने ये देखा है कि पिछले 2-3 साल से हमारा इंपोर्ट कम हो गया है और एक्सपोर्ट बढ़ गया है पुस्तकों का। आत्मनिर्भरता की इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। आज हम इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सभी साइंसेस में
अपने आप को आत्मनिर्भर करते जा रहे हैं। बहुत अच्छी पुस्तकें भारत से छप रही हैं। तो भारत सरकार को अब ये थोड़ा-सा बार-बार निवेदन है कि केवल लाइब्रेरीज़ हों या जहाँ भी हो, भारत में छपी पुस्तकों को प्रोत्साहन देने से हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी और चलती रहेगी। इसके लिए हमने प्रार्थना भी भेजी है माननीय प्राइम मिनिस्टर जी को भी कि कृपया इसकी तरफ बढ़ाएँ ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ ऑलरेडी हैं और अधिक आत्मनिर्भर हो सकें। दूसरे, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत को भी ध्यान में रखा गया था जब हमने वर्चुअल दिल्ली बुक फेयर किया। जी, क्योंकि किसी भी तरह से हम इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, सस्ते में ही करना चाह रहे थे। जबकि खर्चे बहुत हुए हैं, फेडरेशन ने बहुत खर्चे किए हैं इसके ऊपर, लेकिन किसी भी तरह से हम इसको कामयाब करना चाह रहे थे। अच्छा, एक प्रार्थना हम भारत सरकार को करते रहे हैं जी, कि पहले रॉयल्टी पर जीएसटी नहीं था। जीएसटी कानून जब आया 2017 में 1 जुलाई 2017 को, उसके बाद से रॉयल्टी पर भी 12% टैक्स जीएसटी देना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने पुस्तकों को रॉयल्टी जीएसटी से मुक्त रखा। जी हाँ, मुक्त रखा है, बिल्कुल हाँ, रखा। लेकिन क्या है, जो हम दे रहे हैं, पेपर, प्रिंटिंग, हर चीज पर, एडिटिंग, हर चीज पर हमें जीएसटी देना है और जीएसटी बाद में रॉयल्टी पर भी देना है। इन खर्चों का हमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पाता है। हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि पुस्तकों में लगने वाली सामग्री को जीएसटी मुक्त कर दें, तो पुस्तकें और सस्ती हो जाएंगी और पब्लिक को मुहैया और सस्ते दामों पर हो पाएंगी। तो रमेश मित्तल साहब, दस्तक टाइम्स की ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं कि आपका ये उद्यम यानी एंटरप्रेन्योर, आपकी जो एफर्ट है वो कामयाब हो और हमारे दर्शकों को और प्रकाशकों को, बुक सेलर को एक लागत लगभग बेहद कम हो, नॉमिनल हो और पुस्तकें फिर से अपने शबाब पर आ सकें, फिजिकल नहीं तो वर्चुअली सही और दुकानों पर ना जा करके कम से कम सीधे ऑनलाइन ई-कॉमर्स माध्यम से ही ले पाएं। ऑर्डर कर रहे हैं आज जी, के। तो हाँ, क्यों आपका नहीं। जी, और ऑनलाइन में हमने रखा है कि ये डिस्पैच प्रकाशक ही करेंगे, जी, 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 चाहे जी, पोस्ट से करें या कुरियर से करें। जी। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। दिल्ली से दस्तक टाइम्स के लिए वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत शर्मा की खास रिपोर्ट।